हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस चैनल में क्लास 11 और 12th की जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आज हम क्लास 12th का जो फर्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री फर्स्ट, उसका जो चैप्टर है फर्स्ट सॉलिड स्टेट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम 11th क्लास का एक जो टॉपिक है आपका स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में थोड़ी कुछ स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस मैटर। हिंदी में इसको बोलते हैं पदार्थ। मैटर क्या होता है? व्हाट इज द मैटर? भाई वो वाला मैटर नहीं, अपने वाला केमिस्ट्री वाला मैटर। 2 मिनट का स्किप कीजिए और फिर मन मन में डेरिवेशन सोचिए कि मैटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, और फिर मैच कीजिए। एनीथिंग हैव ए फिक्स मास एंड कवर ए फिक्स एरिया आर नोन एज मैटर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई फिक्स मास हो और वो एक फिक्स एरिया को कवर कर रही हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी? मैटर हो जाएगी। लेट्स एग्जांपल, जैसे ये पेन है, इसको मैंने यहाँ पे रखा तो इसका क्या है? पर्टिकुलर मास है, चाहे 5 ग्राम 10 ग्राम या 20 ग्राम कुछ भी हो, और ये क्या कर रहा है? एक फिक्स एरिया को कवर कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? मैटर हो गया। तो क्लियर हो गया। फिर आगे चलते हैं कि मैटर को डिवाइड किया गया है। मैटर को 3 पार्ट्स में जनरली हम जिसे 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में, जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन हम 11th क्लास में आते हैं तो एक स्टेज के बारे में और पढ़ते हैं, यानी एक पार्ट और पढ़ता है उसका, वो क्या था? प्लाज्मा। तो फर्स्ट पार्ट है सॉलिड, फिर आपका लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड गैस स्टेट, एंड फोर्थ प्लाज्मा। एक और होता है उसका जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, जो कि हायर क्लासेज में हम पढ़ते हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में। तो हमने इसको डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जो सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास होंगे, यानी जो डिस्टेंस होगी पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगी? बहुत कम होगी। कितनी कम? लेस देन 10⁻⁻10 मीटर। एक बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास होंगे। लिक्विड में क्या होगा? जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो मोर देन सॉलिड स्टेट होगी, यानी इसमें जो पार्टिकल्स है, सॉलिड की जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे रहेंगे, लिक्विड में पार्टिकल कैसे रहेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। बट ये क्या होंगे? पार्टिकल फ्री नहीं होंगे। वो क्या होंगे? एक दूसरे के द्वारा, यानी एक दूसरे से बॉन्ड से अटैचमेंट होंगे, यानी उसमें कोई ना कोई बॉन्ड होगा जिससे वो एक दूसरे से अटैचमेंट होंगे, पार्टिकल फ्री नहीं होंगे। और गैस में क्या होगा? जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो गैस के पार्टिकल्स में होगी। एक यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्या सॉलिड में पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा? तो आंसर होगा पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑसिलेशन, यानी पार्टिकल्स क्या करेंगे? एक जगह के ऊपर कंपन करेंगे। एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे मान लो कोई लोहे की बोर्ड है, ठीक है, तो उसको हम एक साइड से बजाएंगे तो दूसरी साइड से कान लगाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड की जो पार्टिकल है वो आपस में वाइब्रेशन करेंगे और जो एनर्जी है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा,
ये पार्टिकल इसको ट्रांसफर करेगा, इसको, ये इसको, ये इसको, ऐसे करते हुए वो आगे से आगे उसको ट्रांसफर करता जाएगा। तो सॉलिड में मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बट इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ऑसिलेशन होगा। और यहाँ पे पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे, बट पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट नहीं करेंगे। पार्टिकल्स एक दूसरे के द्वारा बॉन्ड से, किसी न किसी बॉन्ड से अटैचमेंट होंगे। और गैस में क्या होगा, पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। लास्ट अपनी है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ द मैटर। याद रखना, प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ मैटर। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा सिमिलर टू द गैस, सिमिलर टू द गैस इन विच ए certain portion of the gaseous particles are ionized। यानी प्लाज्मा होगा आपका सिमिलर टू गैस होगा, उसमें क्या होगा, जो कुछ पार्ट है, यानी कुछ पार्ट के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, on the basis of flow property, on the basis of flow property, liquid and gas are known as फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नीट के अकॉर्डिंग, आईआईटी के अकॉर्डिंग, या ऐसा भी कोई सांस्कृतिक जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्लो प्रॉपर्टी के बेसिस पे लिक्विड और गैस को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो अपना क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया सॉलिड्स के बारे में, कि मैटर क्या होता है, मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो जो पार्ट है उनके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है। अब डेफिनेशन सॉलिड स्टेट की, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए हम डेफिनेशन होगी उसको रटेंगे नहीं, अपने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको बनाएंगे ताकि वो इजीली याद हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फिजिकल स्टेट, the physical state of matter have a fixed mass and fixed volume are known एज सॉलिड स्टेट। देखिए डेफिनेशन हमने लिख ली, द फिजिकल स्टेट ऑफ ए मैटर हैव ए फिक्स मास एंड फिक्स वॉल्यूम आर नोन एज सॉलिड स्टेट। तो कोई भी ऐसी चीज़ या एनीथिंग हैव ए फिक्स मास, जैसे लेट्स एग्जांपल अपना ये डस्टर है, उसको हमने एग्जांपल से लिए, इसका फिक्स मास है और फिक्स वॉल्यूम है, तो कौन से स्टेट में आएगा ये आपका, ये आएगा सॉलिड स्टेट में आएगा। ये अपना पेन है, इसका फिक्स मास है, ये मास फिक्स हो गया, उसको आप वेट कर लो, अगर ये 10 ग्राम है तो 10 ग्राम में रहेगा, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद में ये आपका कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। और इसका फिक्स वॉल्यूम होगा, जिस शेप का है ना ये, उसको हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल आपका ये, तो उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा है, आयरन की कोई रोड है, तो सबका फिक्स मास रहेगा और फिक्स क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम रहेगा।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आप किस में आएगी, आपकी सॉलिड स्टेट में आएगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब एक बात और थी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉलिड लिक्विड और गैस है, इनको हम, ये कन्वर्जेबल है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। 10 सेकेंड का स्किप कीजिए, पॉज कीजिए और सोचिए कैसे हो सकता है इसको, और फिर उस आंसर को अपने मैच कीजिए। सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, यानी सॉलिड का एग्जांपल आप आइस से ले लो। आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करके। ओके, और वाटर है आपका, वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब? टेम्परेचर इंक्रीज कर, यानी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपका लेट्स एग्जांपल एलपीजी का सिलेंडर होगा, तो उसमें जैसे मान लो हम गैस की नोक चालू करते हैं तो उसमें से हवा सी निकलती है, यानी वो गैस है। लेकिन जब हम भरे हुए सिलेंडर को जब इसको हिलाते हैं तो उसमें लिक्विड जैसा आवाज़ आता है, तो वो क्या होगा आपका, वो गैस है, उसको हाईली प्रेशर पे, यानी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो किस में बदलेगा? लिक्विड में। और लिक्विड पे अगर और प्रेशर बढ़ाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन अपना ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सबसे यहाँ तक हमने एक ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखी वो आपकी फ्लूइड, लिक्विड और गैस को फ्लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ये तो होगा आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब सॉलिड जो होते हैं उसकी जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड, देखिए सबसे पहली तो बात है, इनकी हाई क्या होती है? डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, भाई हाई डेंसिटी क्यों की? क्योंकि सॉलिड होंगे तो उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी, जिसकी वजह से इसकी हाई डेंसिटी होगी। हाईली हार्ड होते हैं ये, हाईली हार्ड होते हैं, हार्डनेस ज़्यादा होती है इसमें, हार्डनेस क्या होती है इसमें? ज़्यादा होती है सॉलिड में, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। भाई हाईली हार्ड हो जाएंगे तो क्या होंगे? नॉन कंप्रेसिबल, यानी इनको हम कंप्रेस कर नहीं कर सकते। जैसे आपका ये सॉलिड है, इसको हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ड है तो इसमें नॉन कंप्रेसिबल होगी। इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे इसमें? पास होंगे, जिससे क्या होगा इसमें इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट अपना इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, देन 5 है। देन इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है वो हाईली होगा, तभी क्या होगा? जो डिस्टेंस है वो आपकी कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो मॉलिक्यूल पास होंगे, हार्डनेस आएगी, हाईली डेंसिटी होगी, नॉन कंप्रेसिबल रहेंगे। एंड लास्ट इसका जो एटम्स मॉलिक्यूल है, एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फिक्स पोजीशन,
एटम्स मॉलिक्यूल आर फिक्स पोजीशन, यानी सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं, सपोज ये सॉलिड है, इसमें ये एटम है, इसकी क्या रहेगी, फिक्स पोजीशन रहेगी, नहीं जो मॉलिक्यूल है वो यहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम दबाएंगे, उसको तोड़ेंगे तो वो कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, नहीं, उसकी फिक्स पोजीशन रहेगी। और नॉन, इसमें जो मॉलिक्यूल्स की या एटम्स हैं, एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं आर नॉन मूवेबल, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, या नो, सीधा लिख सकते हैं नो मूवमेंट, या सीधा लिख सकते हैं नो मूवमेंट ऑफ एटम्स। मूवमेंट कोई नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन ऑफ एटम्स। तो यहाँ तक हमने जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर और सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल।